हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2006 में आई मूवी दौर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जीनत नाम की लड़की से जो हिमाचल प्रदेश में रहती है। जीनत से मिलने आमिर आता है जो जीनत से प्यार करता था। जीनत भी आमिर से बहुत प्यार करती है, लेकिन आमिर के घर वाले उनके शादी के खिलाफ थे। आमिर जीनत से कहता है कि 2 सालों से वो शादी का इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स नहीं मानते तो उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली आमिर कल ही सऊदी जाने वाला था अपने काम के सिलसिले में, और वो काफी टाइम बाद लौट कर आने वाला था। जीनत भी इस बात से एग्री करती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। तो वही हम मीरा नाम की लड़की को देखते हैं जो राजस्थान में रहती है। मीरा के पति का नाम शंकर है और वो एक ट्रेडिशनल राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीरा को डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके घर वाले इस बात के लिए अलाउड नहीं करते थे। लेकिन शंकर एक काफी सपोर्टिव हस्बैंड है और वो मीरा की खुशियों का हमेशा ख्याल रखता है। शंकर भी कल सऊदी जाने वाला है क्योंकि वहां पर उसे काम मिल गया था। मीरा इस बात से काफी नाराज थी क्योंकि कल शंकर उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन शंकर कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और मीरा को बस उसका कुछ टाइम तक इंतजार करना है। जिसके बाद मीरा मान जाती है और अगले दिन शंकर तो वही हिमाचल प्रदेश से आमिर सऊदी जाने के लिए निकलता है। तभी वहां पर आमिर के पेरेंट्स आते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि उसने बिना बताए शादी क्यों कर ली। आमिर कहता है कि वो 2 सालों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। आमिर कहता है कि वो जीनत से बहुत प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए अगर उसके पेरेंट्स को आमिर चाहिए तो उन्हें जीनत को भी अपनाना होगा। जिसके बाद आमिर के मम्मी पापा जीनत को अपना लेते हैं। अब यहाँ पर जीनत की बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। तो वही मीरा की बात करें तो वो एक भोली भाली सी लड़की थी, जो भी घर वाले कहते वो बस वही करती। तो वही शंकर और आमिर दोनों ही सऊदी चले जाते हैं और हर महीने वो अपने घर वालों को पैसे भेज देते और मीरा हर महीने जाकर अपने मनी ऑर्डर के पैसे लेकर आती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंकर के पापा रणधीर ने अपनी हवेली गिरवी रखी थी और वो कुछ भी करके अपनी हवेली को वापस पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शंकर को सऊदी भेजा है ताकि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर सके। अब शंकर उन्हें हर महीने पैसे भेजने लगा था, जिसकी वजह से उनका कर्जा फास्ट कम हो रहा था। तो वही हम जीनत को देखते हैं जो आमिर के मम्मी पापा का काफी अच्छा ख्याल रख रही थी, इसलिए उसके मम्मी पापा जीनत से बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन मीरा मनी ऑर्डर के पैसे लेने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पैसे अभी तक नहीं आए। ये सुनकर मीरा काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो आकर शंकर को कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि शंकर का मर्डर हो चुका है और ये सुनकर मीरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब मीरा विधवा हो चुकी थी, इसलिए मीरा को विधवाओं की तरह रहना पड़ रहा था। फीके रंग के कपड़े पहनने पड़ते, ना ही कोई ज्वेलरी पहन सकती थी। जो मीरा अब तक घर की लक्ष्मी थी, अब सब लोग उसे ही डांट रहे थे। सबका यही कहना था कि मीरा की वजह से शंकर की मौत हो गई। सब लोग उसे अपशकुनी कहने लगते हैं और इस बात से मीरा काफी हर्ट हो जाती है क्योंकि पहले ही उसने शंकर को खो दिया था और उसके बाद सब लोग उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से मीरा का दिन बस रोते हुए बीत रहा था। तो वही जीनत को पता चलता है कि उसके हस्बैंड आमिर के हाथों शंकर की मौत हुई है। ये सुनकर जीनत काफी ज्यादा हैरान थी। जीनत सबको समझाने लगती है कि आमिर कभी भी किसी को नहीं मार सकता। जीनत कहती है कि आमिर ने उसे कई बार बताया है कि शंकर उसका दोस्त है और उसी के साथ सऊदी में रहता है, तो वो अपने दोस्त को कैसे मार सकता है। वो ऑफिसर्स बताते हैं कि शायद शंकर की मौत एक एक्सीडेंट होगी, लेकिन सबको यही लगता है कि आमिर ने उसका मर्डर किया है। जीनत कहती है कि आमिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आमिर कौन सी जेल में है और ना ही वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस उन्हें इतना पता है कि आमिर को 2 महीने बाद फांसी होने वाली है। वो आमिर को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक रास्ता है जो आमिर को फांसी से बचा सकता है। अगर शंकर की वाइफ आमिर को माफ कर दे तो आमिर की जान बच सकती है। बस शंकर की वाइफ को इस माफीनामे पर साइन करना होगा। ये सुनते ही जीनत को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो शंकर की वाइफ को ढूंढेगी और उसे रिक्वेस्ट करेगी कि वो आमिर को माफ कर दे। लेकिन उसके पास शंकर का एड्रेस नहीं था, बस उसके पास शंकर और आमिर का एक फोटो था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शंकर राजस्थान से बिलोंग करता है। जिसके बाद जीनत वो फोटो और कुछ पैसे लेकर राजस्थान पहुंच जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे आगे क्या करना है। वो एक होटल में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी वहां पर एक बहरूपी आता है। अब इसका नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम इसका नाम श्रेयस रखते हैं। वो जीनत से कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ क्या ढूंढने आई है और अगर चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है।
जीनत जब श्रेयस की बातें सुनती है तो काफी हैरान हो जाती है कि श्रेयस को कैसे पता कि वो यहाँ पर कुछ ढूंढने आई है। तभी जीनत समझ जाती है कि जरूर श्रेयस ने उसके और ड्राइवर की बातें सुन ली होगी। वो श्रेयस से पूछती है कि क्या उसने उसकी बातें सुनी, जिस पर श्रेयस मुस्कुराता है। वो जीनत के साथ बातें करने लगता है और कुछ टाइम बाद वहां से चला जाता है। तभी जीनत देखती है कि श्रेयस ने उसका सारा सामान चुरा लिया था। अब जीनत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी रात को 2 आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। जीनत उनसे बचते हुए भागने लगती है। तभी वहां पर श्रेयस आता है, जिसने अब पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन ली थी। वो उन आदमियों को डरा कर वहां से भगा देता है। जीनत श्रेयस को डांटने लगती है क्योंकि उसने उसका सामान चुराया था। श्रेयस जीनत को सॉरी कहता है और कहता है कि वो सामान लौटाने के लिए ही आया था, क्योंकि श्रेयस को जीनत के बैग में वो माफीनामा मिला और उसे पढ़कर वो समझ गया कि जीनत मुसीबत में है, इसलिए वो जीनत की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। जीनत पहले तो उसकी हेल्प लेने से मना कर रही थी, लेकिन श्रेयस कहता है कि वो एक बहरूपिया है और वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो उसकी मदद कर सकता है और जीनत भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद श्रेयस जब शंकर की फोटो देखता है तो उस फोटो के पीछे एक और फोटो थी और उस फोटो को देखकर श्रेयस समझ जाता है कि ये जोधपुर है। जिसके बाद श्रेयस और जीनत जोधपुर आ जाते हैं, लेकिन अब जोधपुर भी काफी बड़ा शहर था और इतने बड़े शहर में मीरा को ढूंढना इम्पॉसिबल था। तभी श्रेयस कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके मास्टर जी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन श्रेयस वहां आने से डर रहा था क्योंकि उसने मास्टर जी के यहाँ से भी सामान चुराया था और भाग गया था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो वहां पर आ जाता है। जीनत मास्टर जी से माफी मांगती है और शंकर की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। मास्टर जी उसे बताते हैं कि शंकर किस फैमिली से हो सकता है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि वो वहां जाकर ढूंढे। तो वही हम मीरा को देखते हैं जो घर में काफी बोर हो रही थी। तो वही शंकर के पापा काफी टेंशन में थे क्योंकि उनके हाथों से उनकी हवेली जाने वाली थी। अगर उन्होंने चोपड़ा के पैसे नहीं चुकाए तो हवेली तो जाएगी, साथ में उनकी इज्जत भी जाएगी, ऐसा उन्हें बार बार लग रहा था। लेकिन अब उनके पास पैसे भी नहीं थे और ना ही शंकर था। तो वही जीनत शंकर की हवेली ढूंढी लेती है। वो शंकर के मम्मी पापा से मिलती है और उन्हें बताती है कि शंकर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। वो कहती है कि शंकर और आमिर एक ही घर में रहा करते थे। उनका घर 10वें माले पर था और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन शंकर 10वें माले से गिर गया। वो बस एक एक्सीडेंट था, आमिर ने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। लेकिन जैसे ही शंकर के मम्मी पापा सुनते हैं कि जीनत आमिर की वाइफ है तो वो उसे गालियां देने लगते हैं। शंकर की माँ तो जीनत के मुंह पर थूक भी देती है और कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। अब जीनत के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उन्हें मीरा के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लोग उसे मीरा से मिलने नहीं देते। जिसके बाद जीनत वहां से बाहर आती है और श्रेयस को जो हुआ वो बताने लगती है। वो उसे कहती है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद बस मीरा है, इसलिए वो वेट करेगी कि कब मीरा घर से बाहर आती है। वो श्रेयस से कहती है कि वो यहाँ रहकर इंतजार करे कि कब मीरा घर से बाहर आती है। जिसके बाद श्रेयस घर के बाहर छुपकर मीरा पर नजर रखता है। तो वही जीनत ने उसी गांव में एक घर रेंट पर ले लिया था। श्रेयस उसे आकर बताता है कि मीरा बस रोज मंदिर जाती है, मंदिर के अलावा उसे कहीं पर भी बाहर जाना अलाउड नहीं था। इसलिए जीनत सोचती है कि वो मंदिर जाकर मीरा का इंतजार करेगी। अगले दिन जीनत मंदिर जाती है, तभी वहां पर मीरा आती है। मीरा को देखकर जीनत की हिम्मत नहीं होती कि वो उसे सब कुछ सच बताए। वो मीरा से कहती है कि वो यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने आई है। वो मीरा को बताती है कि उसका हस्बैंड आमिर यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था, लेकिन काफी टाइम हो गया, उसका कोई भी आता पता नहीं। ये सुनने के बाद मीरा उसे कहती है कि वो उसकी पूरी मदद करेगी। मीरा कहती है कि यहाँ पर चोपड़ा साहब फैक्ट्री बनाने वाले थे और शायद आमिर भी उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया होगा। मीरा कहती है कि चोपड़ा साहब दूसरे शहर गए हुए हैं और जैसे ही वो वापस आएंगे वो उनसे आमिर के बारे में बात करेगी। मीरा की ये मासूमियत देखकर जीनत को उसके लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो भी हालात के आगे मजबूर थी। वो मीरा से पूछती है कि वो कल भी उसका यहीं पर इंतजार करेगी। तो मीरा कहती है कि वो रोज इसी वक्त मंदिर आती है क्योंकि उसे मंदिर के अलावा कहीं पर भी जाना अलाउड नहीं था। जिसके बाद मीरा अपने घर चली जाती है। तो वही जीनत जब घर आती है तो श्रेयस उसे पूछने लगता है कि क्या मीरा ने साइन किया। तो जीनत बताती है कि उसने मीरा को सच्चाई नहीं बताई और ये बात सुनकर श्रेयस थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो जीनत से कहता है कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, क्योंकि अगर मीरा ने बाद में साइन करने से मना किया तो क्या होगा। जिस पर जीनत कहती है कि मीरा उसकी आखिरी उम्मीद है। अगर उसने मीरा को सब कुछ बता दिया और उसने भी वैसे ही रिएक्ट किया जैसे शंकर के मम्मी पापा ने किया था तो वो आमिर को खो देगी। इसलिए वो पहले मीरा के साथ दोस्ती करेगी और फिर उसे बताएगी।
जिसके बाद दूसरे दिन जीनत फिर से मंदिर जाकर मीरा का इंतजार करने लगती है। मीरा वहां पर आती है और दोनों में काफी बातें होती है, जहां पर मीरा अपने दुख के बारे में जीनत को बता रही थी। ऐसे कुछ दिन चलता है और मीरा और जीनत की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मीरा जीनत को बताती है कि वो नहीं समझ पाती कि शंकर की मौत के लिए सब लोग उसे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, इसमें उसका क्या दोष होगा। जिस पर जीनत कहती है कि मीरा को खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा और उसे वही करना होगा जो वो करना चाहती है। एक्चुअली मीरा को मिठाई खाना बहुत पसंद था, लेकिन शंकर की मौत के बाद उसे मिठाई खाना अलाउड नहीं था। ये बात जब जीनत को पता चलती है तो वो मीरा को रसगुल्ले खाने लेकर जाती है। मीरा वहां पर काफी टाइम बाद बहुत अच्छे रसगुल्ले खाती है। जब वो घर वापस आ रही थी तो इस बार मीरा जब गाना सुनती है तो उस पर डांस करते हुए घर वापस जाने लगती है, क्योंकि उसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन अगले दिन मीरा काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसने कल डांस किया था। वो जीनत से कहती है कि पति के जाने के बाद वाइफ इस तरह से खुश नहीं रह सकती, उसे दुखी रहना होगा, नहीं तो सब लोग उसे ताने मारेंगे। जिस पर जीनत कहती है कि जब पति मरता है तो वाइफ के ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन जब वाइफ गुजर जाती है कि पति को जल्द से जल्द दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो जिंदगी अकेले कैसे गुजार सकता है। जीनत कहती है कि अगर मीरा खुश रहेगी तो उसका जो शंकर के लिए प्यार है वो कम नहीं होगा, शंकर का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। और ये सुनकर मीरा बहुत खुश होती है। जिसके बाद मीरा चोपड़ा साहब से मिलने जाती है और उन्हें आमिर के बारे में बताती है कि काफी दिनों से आमिर का कुछ भी पता नहीं चला। जिस पर चोपड़ा साहब कहते हैं कि वो इंक्वायरी करके मीरा को बताएंगे। तो वही हम जीनत को देखते हैं, जो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो मीरा को सब कुछ सच बता देगी तो कहीं उनकी दोस्ती ना टूट जाए। तभी वहां पर ड्रिंक करके श्रेयस आता है और जीनत को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो जानता है कि जीनत शादीशुदा है और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। श्रेयस कहता है कि उसने जीनत से कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन वो बस अपनी दिल की बात जीनत को बताना चाहता था, जो उसने बता दी। जीनत भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है, जिसके बाद वो मीरा के बारे में सोचने लग जाती है। तो वही मीरा के घर में चोपड़ा साहब आते हैं, जो शंकर के पापा से कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी हवेली चाहिए तो उन्हें मीरा को 6 महीनों के लिए चोपड़ा साहब के पास भेजना होगा। 6 महीने बाद चोपड़ा साहब उन्हें मीरा और उनकी हवेली वापस दे देंगे। पहले तो शंकर के पापा इसके लिए मना करते हैं, लेकिन जैसे ही हवेली की बात आती है वो मान जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी करके अपनी हवेली नहीं खोना चाहते थे। जब मीरा को यह पता चलता है तो वो काफी दुखी होती है। उसकी दादी सासू से समझाती है कि उसे इस सब से बाहर निकलना होगा, वरना शंकर के पापा उसका सौदा कर देंगे। जब मीरा अगले दिन जीनत से मिलने जाती है तो जीनत उसे सब कुछ बता देती है कि वो आमिर की वाइफ है और आमिर की वजह से ही शंकर की मौत हुई थी। ये सुनने के बाद मीरा जीनत को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो कभी भी आमिर को नहीं माफ कर सकती, क्योंकि आमिर ने ही उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली थी। जीनत उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन मीरा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो आमिर को माफ नहीं करेगी। जिसके बाद मीरा वहां से चली जाती है। जब वो घर आती है तो उसके ससुर को पता चल गया था कि मीरा जीनत से मिलती है। वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि वो उसे रूम में बंद करके रखेंगे। वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाने लगते हैं, तो मीरा उन्हें रोकती है और कहती है कि उसे छूने का हक उसने बस अपने पति को दिया था, किसी और को नहीं। ये सुनने के बाद उसके ससुर और सास गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने संस्कार भूल चुकी है। जिस पर मीरा कहती है कि जब वो अपने बहू का सौदा कर रहे थे तब उनके संस्कार कहाँ पर गए थे। ये बोलकर मीरा वहां से चली जाती है, लेकिन वो काफी दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जीनत के साथ गलत कर रही है। वो दादी सास के साथ बात करती है, जहाँ पर दादी उसे कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। और ये सुनकर मीरा वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर उसकी सास आती है और उसे रोक रही थी, लेकिन दादी उसकी सास को डांट देती है। जिसके बाद मीरा वहां से निकल जाती है। वो उसी मंदिर में आती है, लेकिन जीनत वहां पर नहीं थी। मीरा को वहां पर जीनत की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें जीनत ने लिखा था कि उसे पूरा यकीन था कि मीरा यहाँ पर जरूर आएगी। जीनत उसे कहती है कि वो जानती है कि अगर वो मीरा की जगह होती तो शायद वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती, लेकिन अगर फिर भी हो सके तो मीरा उन्हें माफ कर दे। मीरा को वहीं पर माफीनामा मिलता है, जिस पर मीरा साइन कर लेती है। अब वो जीनत को ढूंढते हुए स्टेशन पर आती है और वहां पर उसे ढूंढने लगती है। कुछ टाइम बाद उसे जीनत मिलती है, तो मीरा उसे स्माइल करके वो माफीनामा देती है। माफीनामा देखकर जीनत भी बहुत खुश होती है। ट्रेन शुरू हो जाती है और मीरा जीनत को जाते हुए देख रही थी। तभी जीनत मीरा की ओर हाथ बढ़ाती है और मीरा भी भागकर उस हाथ को पकड़ लेती है।
यानी कि अब मीरा ने फैसला कर लिया है कि वो खुद के लिए जिएगी। अब वो जानती है कि उसकी खुशियाँ बस उसके हाथ में है, कोई और उसकी खुशियों को उससे छीन नहीं सकता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सच बात बताऊं तो काफ़ी टाइम बाद मुझे कोई मूवी देखकर काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए अगर आपको टाइम हो तो आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसलिए वक्त मिले तो ज़रूर देख लेना, आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।